आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 312वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप लोगों को सभी को बहुत उत्कंठ इच्छा अभिलाषा आप लोग जानना चाहते होंगे कि सिवनी में रेलगाड़ी कब से चालू होगी। रेलगाड़ी को जो टाइमिंग्स हैं उसकी टाइमिंग्स कमीशन कर दी गई है। सुबह 6:45 पर नैनपुर से निकलकर 11:15 सवा 11 बजे सुबह छिंदवाड़ा पहुंचेगी। ऐसे ही छिंदवाड़ा से सुबह 6:45 पर निकलकर सवा 11 बजे नैनपुर पहुंचेगी दूसरी रेलगाड़ी। ये एक पेयर हुआ, एक छिंदवाड़ा से एक नैनपुर से, ये एक पेयर हुआ। दूसरे पेयर में शाम 6 बजे नैनपुर से निकलेगी और शाम 6 बजे ही छिंदवाड़ा से एक ट्रेन निकलेगी। दोनों ट्रेन्स रात 10:30 बजे एक छिंदवाड़ा पहुंचेगी और एक नैनपुर। जो छिंदवाड़ा वाली नैनपुर पहुंचेगी 10:30 बजे 6 बजे निकलकर, और जो ट्रेन नैनपुर से 6 बजे निकलेगी वो 10:30 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेगी। इस तरह 4 रेलगाड़ियों का आवागमन छिंदवाड़ा और नैनपुर के बीच सिवनी से होकर सिवनी से के रास्ते होगा। कमीशन होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि 22 जुलाई 2022 को ये जानकारी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के पास आ चुकी थी। 22 जुलाई को ये इस जो डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग हैं रेलवे बोर्ड के, उनके द्वारा राजेश कुमार, उनके द्वारा हस्ताक्षरित ये पत्र हमने आपको पिछले लालटेन में दिखाया था। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि रेलगाड़ी आखिर चालू कब से होगी। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि 15 अगस्त से चालू होगा, कोई कहता है 25 अगस्त से चालू होगा, कोई कहता है कि 1 सितंबर से चालू होगी। कब से चालू होगी ये रेलगाड़ी? समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सूत्र, ये हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सूत्र जो जानकारी देते हैं वो 95 से 99% तक अभी सही साबित होती आई है। सूत्रों ने ये बताया कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो टाइम टेबल है इसका, EDTT एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइम टेबल के जो टाइम टेबल देखते हैं उनके द्वारा मिनट टू मिनट का टाइम टेबल इसका बनाकर रख लिया गया है। अर्थात कितने बजे चिरई डोंगरी पहुंचेगी, कितने बजे भौमा पहुंचेगी, कितने बजे चौरई पहुंचेगी, कितने बजे फुलारा के पास जो आपका स्टेशन है वहां पहुंचेगी। हर स्टेशन के बारे में मिनट टू मिनट का ये टाइम टेबल बन चुका है। फिर इंतजार किस बात का? आपको यही लग रहा होगा कि इंतजार किस बात का आखिर हो रहा है। दरअसल संसद सत्र 19 जुलाई से आरंभ हुआ है और संसद सत्र 13 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। क्योंकि केंद्र का मामला है, हरी झंडी सांसद ही दिखाएंगे। सांसदों की उपलब्धता के कारण, उनकी डेट्स नहीं मिल पाने के कारण ये पूरा का पूरा मामला अभी तैयार तो सब कुछ है, सिर्फ डिस्पैच होना है। डिस्पैच नंबर डला, मेल गया रेलवे बोर्ड से सीधा मेल GM SECR बिलासपुर, महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के पास ये पहुंचेगा। उनके द्वारा DRM नागपुर को ये भेजा जाएगा। DRM नागपुर इस ट्रेन को चलाने की तैयारियां आरंभ करेंगे। वैसे तैयारियां पूरी हैं, इस बात में कोई शक नहीं। DRM नागपुर के सूत्र, जो महाप्रबंधक SECR बिलासपुर के सूत्र समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सभी ने बताया तैयारियां पूरी हैं, रैक तैयार रखे हुए, सब कुछ तैयार। सिर्फ अब मामला आके अटका हुआ है तो सिर्फ एक बात पर कि सांसदों की उपलब्धता कब। 13 अगस्त को जैसे ही संसद सत्र समाप्त होगा उसके बाद, चूंकि अब 1 हफ्ते का ही संसद सत्र बचा है, इसलिए अब 1 हफ्ते के उपरांत ही तिथि निर्धारित होगी किस तारीख को। और सूत्रों ने यह भी बताया कि मिनट टू मिनट का टाइम टेबल, कितने बज के कितने मिनट पर ट्रेन किस स्टेशन पर पहुंचेगी, कितने देर का उसका स्टॉपेज होगा और उसके बाद अगले स्टेशन कितने बज के कितने मिनट पर पहुंचेगी, वहां कितना स्टॉपेज होगा। मिनट टू मिनट का टाइम टेबल तैयार है, जारी होना बाकी है।
एक सिरा, अब हम बात करें दूसरी, एक सिरा मंडला संसदीय क्षेत्र के नैनपुर में है, दूसरा सिरा छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के छिंदवाड़ा में है। अर्थात बिल्कुल स्पष्ट है, इंतजार है मंडला के सांसद, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की उपलब्धता वाली तिथियों की, इंतजार है छिंदवाड़ा के कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ की उपलब्धता की तिथियों की। जैसे ही इनकी तिथियां अनुकूल मिलती हैं वैसे ही ईडीटीटी के द्वारा टाइम टेबल भेज दिया जाएगा और डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग राजेश कुमार के द्वारा इस मिनट टू मिनट के प्रोग्राम को जारी कर दिया जाएगा। मिनट टू मिनट के प्रोग्राम को जारी करने के बमुश्किल 2 से 3 दिन के अंदर तिथि की घोषणा कर दी जाएगी, किस तिथि को यह रेलगाड़ी चलने वाली है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को और रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने पहले भी बताया था, हमने आपसे लिमटी की लालटेन में ये चर्चा करी थी। 15 जून से ये रेलगाड़ी चलना था। सिवनी से चौरई, भौमा सिवनी चौरई, ये वाला भौमा सिवनी चौरई के पहले का रबोर, इस वाले ट्रैक पर काम पूरा नहीं हुआ था, जिसके चलते ये पूरा का पूरा मामला 15 जून से खसक कर 15 जुलाई पे आ गया था। ये बात भी लिमटी की लालटेन में हमने आपको बताई थी कि 15 जुलाई से, हम लगातार ही कहते आ रहे हैं कि 15 जुलाई से रेलगाड़ी चल सकती है। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि चूंकि केंद्र का मामला है और जब तक सांसद अपनी हरी झंडी नहीं देते हैं तब तक रेलगाड़ी चलना शायद संभव नहीं है। इस संबंध में एक बात और सामने आई है कि रात को जो ट्रेन नैनपुर से सिवनी होकर छिंदवाड़ा पहुंच रही है वो 10:30 बजे पहुंच रही है और ठीक 10:30 बजे ही छिंदवाड़ा से इंदौर जाने वाली पेंच वैली एक्सप्रेस छूटती है। केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने महाप्रबंधक, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सभी को पत्र लिखा। हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि उनके द्वारा पत्र लिखा गया है कि इसकी जो रनिंग टाइम कम कर दिया जाए शाम की ट्रेन का, ताकि लोग छिंदवाड़ा 10 बजे पहुंच पाएं और आधे घंटे का उनके पास कुशन रहे। 10 बजे पहुंचकर 10:30 बजे वहीं से वो पेंच वैली ट्रेन पकड़ सके। इस संबंध में मंडला के सांसद, बालाघाट के सांसद और छिंदवाड़ा के सांसद सभी को पहल करनी चाहिए थी। पता नहीं की भी होगी तो किसी की जानकारी में नहीं। बहरहाल ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि रेलगाड़ी चल सकती है, सूत्रों का ये कहना है अगस्त के महीने में, पहले 15 जून की तिथि उनके द्वारा बताई गई थी, फिर सूत्रों ने 15 जुलाई की तिथि बताई और अब सूत्रों के द्वारा ये बताया गया है कि ट्रेन जो नैनपुर से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से नैनपुर जो रेलगाड़ी चलनी है वो रेलगाड़ी आने वाले समय में अगस्त माह में किसी भी दिन चल सकती है, क्योंकि अब ट्रैक तैयार है, भौमा तक इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक तैयार है, चौरई से छिंदवाड़ा के बीच इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक तैयार है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए राह तक रहा है। क्या कारण हो सकता है ये आप और हम नहीं बता सकते, ये तकनीकी अधिकारी ही बता सकते हैं। वैसे इस बात को हम चर्चा बाद में इस बारे में करेंगे, पर आपको ये बता दें अगस्त महीने में 13 अगस्त के उपरांत, अर्थात शनिवार, अगला शनिवार जो आएगा 13 अगस्त, उसके बाद जैसे ही इसकी घोषणा होती है तो कम से कम आप ये मानिए 1 हफ्ते का टाइम, अर्थात 27 से 31 अगस्त के बीच, 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में कभी भी रेलगाड़ी यहाँ पर चालू की जा सकती। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने ये बताया कि जैसे ही कमीशन, कोई भी ट्रेन को कमीशन किया जाता है, ट्रैक को वो किया जाता है, और दो जाने वाली ट्रेन, 2 आने वाली ट्रेन, 4 ट्रेन का कमीशन किया गया। इसके उपरांत ये बात भी सामने आई है, 22 जुलाई का ये पत्र था, बहुत विलंब होता तो 28, 29, 30 या 1 अगस्त तक
28, 29, 30 जुलाई या 1 अगस्त तक इस रेलगाड़ी के मिनट टू मिनट की टाइमिंग जारी हो जाती, जो अभी तक नहीं हुई। उम्मीद की जानी चाहिए कि बालाघाट के सांसद, मंडला के सांसद, छिंदवाड़ा के सांसद सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर किसने उन्हें क्या कहा, किसने आलोचना की, अगर कहीं कमी रह गई है तो उस आलोचना को भी स्वीकार करना चाहिए। और 2015 1 दिसंबर 2015 से जो मेगा ब्लॉक लगा था वो मेगा ब्लॉक भी हट गया है। सिवनी जिले के लोगों के कान तरस गए हैं रेलवे की सीटी सुनने को, ब्रॉडगेज पर जो रेल चलती है उसे देखने को, उसकी सीटी सुनने को। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी अगस्त महीने के अंत तक सिवनी में ब्रॉडगेज की सीटी आपको सुनाई देगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आप लगातार अपने सूत्रों के जरिए डेट्स क्या होंगी इस बारे में भी पतासाजी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे ही डेट्स पता लगेगी हम आपको जरूर बताएंगे। लिमटी की लालटेन के 312वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो, आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अभी आम दिनों में दोपहर 2 बजे, शनिवार एवं रविवार तथा विशेष एपिसोड सुबह 6 बजे प्रसारित होता है, 7 बजे प्रसारित होता है। अगर आप सुबह 7 बजे से देखना चाहते हैं तो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितने बजे आप इसे देखना चाहेंगे। अगर आपको ये सारे वीडियोस समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 312वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 313वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।